जय जगन्नाथ नमस्कार बंधुगण पुणी थे आपण मानक आम के एम एजुकेशन यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत स्वागत। तो सांग मैंने बहुत दिन पर पुणी थे आम नवम श्रेणी ओडिया व्याकरण में कहीं वर्तमान यार आवश्यकता बहुत अच्छी वर्तमान नहीं सबुदिन कहीं पूर्व जो आमर 2023-24 आर आई अमीन निजुक्ति प्रकाश पाई से समाज बहुत पिला माने गवर्नमेंट करते तेणुक नवम श्रेणी समाज दशम श्रेणी जी तो समास को 6टा 7टा पार्ट करके अपलोड करा जायथला पूर्व किंतु एबेठु आमे पूरा सीरियली सिलेबस कवर करबा जोथि पई कि अष्टम नवम दशम श्रेणी पिला मानक पई मध्ये वीडियो सुविधा माने काम रे आसीबो। ओटीईटी एंट्रेंस ओएसटीईटी एंट्रेंस माने आरएसटी हे गला जेते भी माने ओडिसा रा हमर एंट्रेंस अछि टीचिंग पोस्ट पई हो किबा हमर जो जेते भी रहिला सबुथिरे 20-30 मार्क तो ओडिया ग्रामर रो ही आसे नहीं कि तेणुक यह कम आसो। चलो आम आज आरंभ करवा नवम श्रेणी माने ओडिया व्याकरण प्रथम अध्याय आउ तुम मानक बहुत बहुत धन्यवाद कहीं चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर वीडियो को देखुं सब मूल कथा तो लाइक शेयर कमेंट तो दूरे था पछाड़े था प्रथम वीडियो को देखा कथा आउ वीडियो टिके लंबा हो पारे किंतु समस्ते बहुत भल से देखले स्किप करेंगे नहीं ताकि समस्ते मिसिकी पढ़ा है। चलते आरंभ करवा समय को नष्ट करवा नहीं तो देखो आमर नवम श्रेणी ओडिया व्याकरण आ नवम श्रेणी पिला काम आसो दशम श्रेणी परीक्षा हबार अच्छी नहीं तो प्रथम अध्याय कौन रही कि आम आज पढ़ा शब्द गठन कौन पढ़ा शब्द गठन। तो आज आम यो शब्द गठन तो आम गोटे जिनस जो शब्द कहूँ नहीं कह तो शब्द मत भल लगला नहीं तो वाक्य किसी भूल अच्छी तो ये जो शब्द वाक्य पद तो यहाँ गठन कर मूल जो पाहचटा आम जाना केमती एक्चुअली आम केमती गढ़ी पार केमती बुझला तो यहाँ पढ़ा द्वारा आम शब्द गठन पढ़ा द्वारा आम वर्ण कौन जापर शब्द अष्टम श्रेणी ग्रामर बही अच्छी व्याकरण रे आमर चैनल मध्य थी कि वर्ण अक्षर अर्थ क्या कहते शब्द क्या कहते है तो तेणुक वर्ण विषय आमर ज्ञान बढ़ केतटा वर्ण अच्छी शब्द केमती गढ़ी पार वाक्यर केमती शुद्धता हो पार तो ये सब आम प्रथम अध्याय पढ़ा द्वारा आमर ये ज्ञानवर्धन हो पार। तो चलतु तो प्रथमे एत सारा जिनस अच्छी किंतु मु गोटे जिनस प्रथमे कहूँ ध्यान से शुणु जोटी एटा लिखा है माने एक वर्ण बा एकाधिक वर्ण कौन कहला से एक वर्ण किंबा एकाधिक वर्ण मिलित होई कौन से अर्थ प्रकाश करुथिले ताहाको कौन कहा जाय रे शब्द बोली कहा जाय कौन कहा जाय शब्द बोली कहा जाय। देखो से कहिछि एक वर्ण अर्थात गोटिए वर्ण किंबा ताठारु अधिक वर्ण जेमति मन कर मु लिखिदेली ठारे लिखिदेली ख ख गोटिए वर्ण है एवं ताठारु अधिक वर्ण आ गोटे वर्ण जदि मिसई देबी ताठारु अधिक वर्ण हो जेमति मिसई देली ट तो मु गोटिए वर्ण देखंतु एठारे गोटिए वर्ण किंबा ताठारु अधिक वर्ण आहुरी भी तुम जोड़ी पारिबो 3टा 4टा हां तो गोटिए वर्ण किंबा दुईटी 3टी 4टी किंबा एकाधिक वर्ण ताहा कहा जाय हैला गोटिए वर्ण हो किंबा ताठारु अधिक वर्ण जदि आमे मिलित करिकिना एवं तार किसी अर्थ जमती ख आउ ट मिसई देली कौन हेगला रे खट खटर अर्थ अच्छी ना नहीं जो थे आम शो तो ताकू तो प्रथमे आम दुईटा नियम पालन करने को पड़ो गोटे वर्ण ही था कि 2-3टा वर्ण ही था जदि मिसिकिना कौन करती अर्थ प्रकाश करि कौन कहवा शब्द बोली कहवा एबे बुझीगला एटा खाली टिके संज्ञाटा ताको आम एबे उदाहरण सहित बुझा चलो देख ऊपर लिखाई तेणुक ऊपर पढ़िली नहीं एबे आम पढ़े बुझीपार एठारे दुईटा जिनस अच्छी कौन कौन अच्छी देख सांग माने एठारे ट अच्छी प्रथमे कौन अच्छी ट अच्छी अठ अच्छी रहड़ अच्छी बुझीगला एटा थिला हमर प्रथम लाइन कौन कौन अच्छी ट अच्छी अठ अच्छी रहड़ अच्छी एवं द्वितीय लाइन कौन कौन अच्छी रे अ अच्छी क अच्छी ख अच्छी घर अच्छी नगर अच्छी सरबत अच्छी एवं अनवरत तो ये दुई आम देख
प्रथम थेरे आमे देखिबा मु इठी व्हाइट बोर्ड कर दोजी। प्रथम थेरे आमे कोन देखिले किणट हैं बुझिला किबा ट एवं अ मिसिकी कोन हैला दुईटा वर्ण मिसिकी हे गला ट अ। ए ट माने कोन रे किछि बुझा पडुची किछि बुझा पडुनी नै तार अर्थ ही नै। एवं आउ गोटे कोन देइथिला आउ गोटे देइथिला रहड़ कोन देइथिला रहड़। अच्छा मते कहिला देखि र रहड़ रे केतेटा वर्ण अछि र ह ड़ केतेटा वर्ण अछि रे तीनटा नै कि तीनटा। अच्छा तीनटी वर्ण मिसेइकिना सॉरी तीनोटी अक्षर सॉरी पिलाମାନେ तीनोटी अक्षर केतेटा अक्षर अछि तीनोटी तीनोटा अक्षर बा तीनोटा वर्ण जोटा तीनोटी वर्ण मिसिकिना ହେଇଛି कौन ହେଇଛି रहड़। अच्छा ये रहड़ ର अर्थ କିଛି ଅଛି ନାଇଁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ହରଡ଼ ଟିକେ ଯଦି ଅଲଗା କରିଦବା ଆମେ ହ ଟାକୁ ଏଠିକୁ ଧରି ଆଣବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ହରଡ଼ ଯାହାର अर्थ ଅଛି ହରଡ଼ ମାନେ ଗୋଟେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନାଇଁ କି କିନ୍ତୁ रहड़ର କୌଣସି अर्थ ନାହିଁ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ कि जोटा अछि कोन कोन अछि ना ट ठ रहड़ वर्ण तो दुईटा अछि एठारे दुईटा एठारे तीनटा वर्ण मिलिछंती किंतु खाली वर्ण मिली गले हबो नै तार अर्थ थिबा दरकार कोन थिबा दरकार अर्थ। एवं देखंतु द्वितीय लाइन रे कोन कोन अछि अ माने कोन रे पिले क माने कोन ख ख माने कोन तो तमे माने भाबुथबो कि अ क ख एटा तो गोटे गोटे वर्ण कोन गोटे वर्णर अर्थ थाए थाए पिला माने जेमति मु तुमको उदाहरण दउची गोटे वर्णर भी अर्थ थाए। चलो जेमति मु लिखिली एठारे मा कोन लिखिली मा मा केतरा वर्ण रे गोटे वर्ण हेले भी ता अर्थ अछि ना नहीं। अच्छा आ गोटे तुमको उदाहरण दउची चा कोन चा चार अर्थ अछि ना नहीं सकाळ सकाळ हम समस्त पिउजी तो सेमति गोटी अक्षर रे भी वर्णर अर्थ अछि। चलो मु देखौची देखो एठारे और अर्थ कोन और अर्थ होची विष्णु पिला माने और अर्थ कोन और अर्थ होची विष्णु एवं कर अर्थ कोन कर अर्थ होची मस्तक होई पारे जल भी हे पारे एवं खर अर्थ आकाश खर अर्थ कोन आकाश खग बोली कहा जाय ना केतबेले तो तेनु करी आकाश तो बुझिला तो एमती एठारे अछि अ क ख चार अर्थ अछि मु देखेली तापर अछि घर यार अर्थ अछि ना नहीं घर माने हम घर नगर सरबत हां अनवरत अनवरत माने पूरा कंटिन्यूअसली हला नॉन स्टॉप अनवरत से अनवरत धाउछि बुझी हला। तो एइथिरे देखो पिला माने गुड एथिरे केतरा वर्ण अछि रे गोटी एथिरे केतरा अछि गोटी एथिरे भी गोटे एथिरे केतरा अछि दुईटा एथिरे तीनटा नगर रे केतरा अछि तीनटा सरबत रे केतरा अछि चारटा अनवरत रे केतरा अछि पांचटा नहीं पांचटा कोउथरे गोटे वर्ण अछि कोउथरे दुईटा वर्ण मिसिछि कोउथरे तीनोटी वर्ण मिसिछि सरबत रे चारटी वर्ण अनवरत रे पांचटी वर्ण एवं तार गोटे गोटे अर्थ अछि कि नहीं अर्थ भी अछि एमानकर ताहले माने कोन हि जिवे पिला माने हमर पूर्व नियम अनुसार कोन हि जिवे रे एमाने हि जिवे वर्ण माने एमाने हि जिवे कोन सॉरी एमाने हि जिवे शब्द सॉरी पिला माने टिके पिला माने पीडीएफ एपट सपोर्ट कला बेलको टिके कहिबारे भूल रहची बस एबे आसिला टिके रो हां तो देखो शब्द कोन कहा जे शब्द हैला एई सब जतिटा वर्ण अछंती एवं एमानकर अर्थ भी अछि गोटे वर्ण एटा दुईटा वर्ण तीनटा वर्ण चारटा वर्ण पांचटा वर्ण नै कि एवं एमानकर अर्थ भी अछि तो अर्थ थिले कोन कहा जे शब्द बुझी हला एबे तो एक किंबा एकाधिक वर्ण जदि कोन हेबे रे मिलित हेइकिना कोन है कि मिलित हेइकी जदि अर्थ प्रकाश करंती कोन प्रकाश करंती अर्थ ताहारे ताको कोन कहा जे शब्द कहा जे एबे बुझी हला तो ठीक अछि सरिला एबे एटा जोटी कोउठी भी भूल माने काहारो डाउट अछि तो तुम पचारि पारिबो कमेंट सेक्शन रे जेहेतु एटा लाइव क्लास वर्तमान आरंभ हेनी अपलोडेड क्लास मिलिबो तुमको तेनु करी कमेंट पचारले फोन जर देखिबा ताको हला तो एही संज्ञा जोटा थिला
ଏକ ବା ଏକ ବर्ण ବା ଏକାଧିକ ବर्ण ମିଳିତ ହୋଇ କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ତାହାକୁ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ଏଥିରେ ଆଉ ବୁଝିବାର ବୋଧେ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଯିବା ନାଇଁ। ଚାଲ ତ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଜାଣିଲା, ଶବ୍ଦ ଜାଣିଲେ ଜାଣିଗଲେ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କହିବା ଯେ ନାଇଁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିକି ଯଦି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଶବ୍ଦ କହିବା। ଏଟା ତ ଜାଣିଲେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏ ଶବ୍ଦ କେତେ ପ୍ରକାରରେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଶବ୍ଦ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଥିବ ନାଇଁ। ଯେମିତି ଏବେ ମୁଁ କହିଲି ପାନିଆ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ନାଇଁ, 3ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳିଛି। ତ ଏଇ ପାନିଆ ଏଟା ତ ଶବ୍ଦ, ଏଟା କି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ନାଇଁ। ତ ଏଇ ଶବ୍ଦର ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଥାଏ। ତ ଚାଲ ଆମେ ଶବ୍ଦର ଆଜି ପ୍ରକାର, ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିଗଲେ, ଏବେ ଶବ୍ଦର ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇପାରେ ପିଲାମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆରାମସେ ପଢ଼ାଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓ ଯିଏମାନେ OSTT ପାଇଁ, OTT ପାଇଁ, RST ପାଇଁ, ସେମାନେ ତ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବୋରିଂ ଲାଗୁଥିବ ମୁଁ ଜାଣେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା, ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା, ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୁଏ। ତ ତେଣୁକରି ମୁଁ ତଥାପି ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ କହିଦେଉଛି। ଯଦି ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ତ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ସ୍ଲୋ କରିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆଉ ଯଦି ତଥାପି ମୋର ସ୍ଲୋ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହିଁ ଅପସନ୍ ଅଛି, ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସ୍ପିଡ଼ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ସିନିୟର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସ୍ପିଡ଼ ବଢ଼େଇକି ପଢ଼ିପାରିବେ, ଯେଉଁଟା ବୁଝିପାରିବେନି ଟିକେ ସ୍ଲୋ କରିଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଶବ୍ଦ ଜାଣିଲେ କାହା କୁହାଯାଏ, ଏବେ ଶବ୍ଦର ପ୍ରକାର ଜାଣିବା। କ'ଣ ଜାଣିବା? ଶବ୍ଦର ପ୍ରକାର ହେଲା। ଚାଲ ଟିକେ ଟିକେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି ତାକି ମୁଁ କହିଛି ଆଗରୁ ଏଇଟା ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି କାମରେ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ କରି ମୁଁ ପଢ଼ି ଯାଉଛି, ଟିକେ ଟିକେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଇପାରେ ବଡ଼ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ତଥାପି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି, ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ନାଇଁ କି। ଚାଲ, ଅନୁଶୀଳନରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଭାଷା ହେଉଛି ଭାବ ବିନିମୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ। କ'ଣ ରେ ପିଲେ? ଏ ଯୋଉ ଭାଷା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମର ଭାବନା, କ'ଣ ଭାବନା ବିନିମୟ କରିବାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ। ଓକେ, ସେ କହୁଛି ଯେ ଆମର ଭାଷା, ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କାହା କରିଛି ନାଇଁ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ମାନେ ଆମର ଭାବନା ଦେଆ ନିଆ ଲେଣ ଦେଣର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ। ଓକେ, ପରଫେକ୍ଟ ୱେ। ଦେଖ, ମନେକର ମୋ ଭାବନା ଏବେ ଯାହା, ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଭୋକ ହୁଏ ତାର ଭାବନା କ'ଣ? ଭୋକ ହେଉଛି। ସେ ଯାଇକିନା କହିବ, କେମିତି କହିବ ଯେ ନାଇଁ ମା ମୋତେ ଭୋକ ହେଲାଣି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। କହିପାରିଲା ତାର ଭାଷାରେ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କହିଲା। ଯଦି ଫରେନର ହେଇଥାନ୍ତା, ହେଁ ମମ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ହଙ୍ଗରି, ଇଂଲିଶରେ କହିଥାନ୍ତା कि माँ मुझे बहुत भूख ଅଛି, ବୁଝିହେଲା। तो ଯଦି हिंदी रे कि माँ मुझे बहुत भूख हो रहा है ना, अब बहुत भूख लग रहा है तो मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, ये हिंदी रे ହେଇଗଲା। ତ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାଷା, କିନ୍ତୁ ଭାବନା ତ ଗୋଟିଏ। ତ ଏଇ ଭାବନାକୁ, ନିଜର ମନର ଭାବନାକୁ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ମଣିଷ ପାଖରେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମଣିଷର ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଭାବନା ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାଉ? ଭାଷାର। କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାଉ ରେ? ଭାଷାର। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି। ତ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଭାଷା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ମାଧ୍ୟମ, ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ଆମର ନିଜର ଭାବକୁ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ। ପୁଣି ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜ ହେଉଛି ଏ ଭାଷାର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ନାଇଁ କି। ତ ଭାଷା ଗୋଟେ, ଖାଲି ତ ଭାଷା କେତେବେଳେ ହବ? ବହୁତ ସାରା ଶବ୍ଦ ହେଲେ ତ ଭାଷାଟେ ହେଇପାରିବ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ବହୁତ ସାରା, ଯେମିତି ବହୁତ ସାରା ତାରା ହେଲେ ଆମେ ତାରାପୁଞ୍ଜ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ବହୁତ ସାରା ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜ କହୁଛୁ। ତ ଗୋଟେ ଭାଷାର ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜ ବି ତ ପୁଣି କ'ଣ? ତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ନାଇଁ କି। ଯେମିତି ଆମ ଦେହର ହାତ ଗୋଡ଼ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଭାଷାର ବହୁତ ସାରା ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ତାର ସେପରି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସଦୃଶ ତା ଭଳିଆ ନାଇଁ କି। ଚାଲ, ଏହିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ନିଜର କ'ଣ କରେ? କଳେବର ବୃଦ୍ଧି କରିବାର କ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ, ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେ ତାର କାମ କରିଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଆମର ହାତ ଗୋଡ଼ ଲଗେଇକିନା ଆମେ ଆମର ଶରୀରର କାମ କରିଥାଉ, ଠିକ ସେମିତି ଗୋଟେ ଭାଷା ତାର ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜ, ଯେଉଁଟାକି ତାର ଅଙ୍ଗ ଭଳିଆ ପିଲାମାନେ, ତାହାକୁ ନେଇକିନା ନିଜର କାମ କରିଥାଏ ହେଲା। ଚାଲ, ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେଥିରୁ ଅନେକ ବହୁ କାଳ ଧରି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଥିବା ବେଳେ କେତେକ ଶବ୍ଦର କାଳକ୍ରମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ନୂଆ ରୂପ ହୋଇଯାଇଛି।
तो से कहला कि गोटे गोटे भाषार पिलाମାନେ शब्द भंडार आमे जदि लक्ष्य करबा जानि पारमा जी कोन जानि परिबा कि बहु काल धरि अपरिवर्तित बहुत आगरु गोटे गोटे चेंज होई न थाए अपरिवर्तित एबे भी सेमति अछि एवं आउ केतेक शब्दर कालक्रमे वर्तमान समयर परिवर्तन घटिछि आग पिलाମାନେ टेबुल रे एबे वर्तमान टेबुल रो ओडिया अर्थ कोन जानिଛ आग चली टेबुल रो अर्थ हला मेजिया मेज बोली कहंती किंतु ताहा देख वर्तमान समय रे परिवर्तन हो सारानी आ को पिला को जति कहबो टेबुल रो ओडिया अर्थ कोन से कहि पारुनी बुझिला तो बहुत जिनिस चेंज हो गलानी आम पई चेयर चेयर टेबुल टेबुल ग्लास ग्लास तार आम ओडिया अर्थ पाउ नै काहे कि ना से परिवर्तन हो गलानी आउ किछि जिनिस अछि अपरिवर्तित अछि जेमिति को सेमिति बुझिला पानिया पानिया नै कि जीवा खाइबा जेमिति अछि सेमिति ही अछि किंतु माटा वर्तमान चेंज हो गलानी किए मम्मी किए मम किए मामा बहुत किछि कहउछन्ते नै कि तो एटा भी आगो चेंज हो जिवो तो तेणु करी समयर परिवर्तन सुए सुए विभिन्न प्रकार शब्द परिवर्तन हो जाए एवं किछि शब्द अछि जहाँकि वर्तमान पर्यंत कौन अछि रे अपरिवर्तित अछि चेंज होई नाही बुझिला तो केतेक शब्द लोकमुखरु नूतन भावे सृष्टि होइतला बेले आउ केतेक अन्य भाषारु आसी भाषा सहित मिसी जाइछि किछि शब्द लोकमानक मुहरु हला मुखरु बाहरिछे आउ किछि लोक आउ किछि तक अन्य भाषारु जेमति कहली टेबुल इंग्लिश रु आसी नै तो एमती किछि भाषा अछि अन्य भाषारु आसी आम भाषा सहित मिसी जाइछन्ति तो ये जो धारा प्रचलन हेतु गोटे भाषा मध्यरे विविधता लक्ष्य करा जाय थाए देख ए धारार प्रचलन हेतु गोटे भाषा मध्यरे अनेक विविधता लक्ष्य करा जाय थाए तो जो विभिन्न केतबेले लोकमानक मुहर आसी केतबेले अन्य भाषार आसे केतबेले भाषा मझिरे मझिरे परिवर्तन हो जाए आउ केतक सेमिति को सेमिति रही थाए तो एई सब कारण जोगु आम भाषा मझिरे पिले विविधता लक्ष्य होय अर्थात विभिन्नता लक्ष्य करा जाय अलगा अलगा देखा जाए नै कि जेमति उपभाषा बहुत अछि रे पिला माने आम आडे जति उपभाषा कोन जानिछ ओडिसा रो गोटे सबठार उपभाषा होची संबलपुरी भाषा जदि बहुत व्यवहार हुए तो सेठारे जेमति भाषा अलगा अलगा होय थाए जेमति अनुगुल साइड को जिवे हां तो एबे हेरा कि रागरु जु तो तांकर भाषा एमिति जाए जदि अनुगुल माने सॉरी हमरो जदि फुलबाणी साइड ओडिसा रो फुलबाणी साइड को जिवे काडा कर चुके बापी खाइलुनी काडा तो भाषा सेमति जाए बुझिला तो से सब उपभाषा पिला माने ओडिया भाषा किंतु ओडिया भाषा रो सब गोटे गोटे उपभाषा हला एटा मन रखिबे तो एटा तो स्टेट रे भी अछि ओडिया रो उपभाषा सबठारु माने बहुत प्रचलित भी अछि संबलपुरी भाषा हला ठीक अछि तो एई भाषा सब हम सब भिन्न भिन्न देखा जाए पिला माने किंतु पिला माने देखो तो अधिकंतु एही धारा को ए जो धारा चलथिला आखिरे रगे आमे देखि पारा बहुत सारा तो भाषा अछि किंतु तार जो भाषा भंडार हमर रहिजी ओडिसा रो ओडिया रो कोन सबुथिर पाखपाखी हैं चारि भागरे विभक्त करा जायछि केते भागरे चारि भागरे केते भागरे विभक्त करा जायछि ने चारि भागरे कोन कोन देखंतु जो माने नवम श्रेणी पई परीक्षा देबे तांकर तो पळे आसीबो जे भाषा भंडार को केते भागरे विभक्त करा जायछि किंतु जो माने एंट्रेंस पे प्रिपरेशन होउछंती तांकर एठु आसीबो हला गोटे शब्द दे दबो मनकर पानिया सेटा तो को शब्द तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक बुझिला तो सेमति आसे तेणु करी जो माने एंट्रेंस पे मध्ये प्रिपरेशन होउछंती टिके भल से वीडियो आगो के देखंतु सेठी हमें आराम से समस्त मिसे की पढिबा मुझे तो कहितली कि एटा पिला मानक पई छोट छोट पिला मानक पई मध्ये तेणु करी टिके स्लोली पढिबा को होची हला तो भाषा भंडार को हमें केते भाग भेद कराई छी पिला माने चारि भाग रे केते भाग रे चारि भाग रे हला कोन कोन से गुडी करे देखो गोटे हला तत्सम गोटे होची तद्भव गोटे होची देशज एवं गोटे होची वैदेशिक बुझिला तत्सम तद्भव देशज एवं वैदेशिक मन रहिला चलो तो आमे बे गोटे गोटे करी आलोचना करिया तत्सम काहा को कहा जाय प्रथमे जिवा तत्सम को कोठी को तत्सम को चलो तत्सम तत् एवं सम कोन पिला माने तत् एवं सम तत् ओ सम ए दुईटी शब्द मिश्रण कोन हिची तत्सम बुझिला
ତତ୍ସମ ତତ୍ ଏବଂ ସମ ଏ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦର ମିଶ୍ରଣରେ ତ ତତ୍ସମ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମୁଁ କହିଥିଲି ରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦର ମିଶ୍ରଣ କିମ୍ବା ଅକ୍ଷରର କିମ୍ବା ବର୍ଣ୍ଣର ମିଶ୍ରଣ ହେଇଗଲେ ଖାଲି ହବ ନାହିଁ, ତାର କ'ଣ ଥିବାର ଅଛି? ଅର୍ଥ। ହେଲା, ଚାଲ ତତ୍ ଓ ସମ ଟିକେ ବଡ଼ କରିଦେଉଛି, ଏବେ ଦିଶୁଥିବ। ହେଲା, ତତ୍ ଓ ସମ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ମିଶ୍ରଣରେ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦଟି ଗଠିତ ହେଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାହା ସହିତ ସମାନ। କ'ଣ ରେ ପିଲାମାନେ? ତତ୍ସମର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାହା ସହିତ ସମାନ। ହେଲା, ତତ୍ସମର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାହା ସହିତ ସମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସହିତ ସମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସହିତ ସମାନ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ତତ୍ସମ ହଉ କିମ୍ବା ତଦ୍ଭବ ହଉ, ବୁଝିହେଲା? ଏଇ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଯେତେ ବି ଭାଷା ସବୁ ପାଖାପାଖି ସଂସ୍କୃତ, ଆମର ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ହେଲା, ତେଣୁକରି ସଂସ୍କୃତକୁ ଆମେ ଆଦି ଭାଷା ବୋଲି କହିଥାଉ, ଦେବ ଭାଷା ବୋଲି କହିଥାଉ, ବୁଝିହେଲା? ତ ତେଣୁକରି ମନେ ରଖ, ତତ୍ସମ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାହା ସହିତ ସମାନ। ଏ ତାହା ଯୋଉ ସର୍ବନାମଟା ରହିଛି ପିଲାମାନେ, କାହାରରେ? ସଂସ୍କୃତର। ତାହା ମାନେ କ'ଣ? ସଂସ୍କୃତ। ହେଲା, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାଉ ସବୁବେଳେ। ତ ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ସମାନ, ବୁଝିହେଲା? ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସହିତ ସମାନ। ଯୋଉ ଭାଷା ଆମର ଓଡ଼ିଆର ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ମିଶୁଥିବ ତାହାକୁ ଆମେ ତତ୍ସମ ବୋଲି କହିବା। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର କେତେକ ଶବ୍ଦ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଅବିକଳ ରୂପେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ତ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତି। କହୁଥିଲି ନା କି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଅଛି ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଯେଟା ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଭଳିଆ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରେ? ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିଛି ଉଦାହରଣ ପଢ଼ିବା, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ଭଲସେ ବୁଝି ହବ। ତ ଏପରି ହେବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କାରଣ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ ଯେ ସଂସ୍କୃତ ସାଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଆର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ, ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ ଚାଲିଛି? ଦେଖ, ଏପରି ହେବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି ପିଲାମାନେ। କ'ଣ ଅଛି? କ'ଣ କାରଣ? ଯେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ଭାରତବର୍ଷରେ ବସ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ବାଲେ ଥିଲେ, ନାଇଁ କି, କହୁଥିଲେ ନା ଦ୍ରାବିଡ଼ ସମାଜ, ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ। ତ ଯୋଉ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବା ଯୋଉମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ, ଦ୍ରାବିଡ଼, ଯୋଉଟା ଅଛି ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା, ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା, ନାଇଁ କି? ତ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାଟା ଜାଣିଛ, ଆଉ ଗୋଟେ ସେପଟେ ଅଛି ତତ୍ସମ ତଦ୍ଭବ ଭାରତୀୟରେ। ତ ତମେ ମାନେ ଟିକେ ଏଠୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଦିଅ, ତମର ତ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଯୋଉମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ରହି ଆସୁଥିଲେ, ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେହିମାନଙ୍କର ଭାଷା ହେଉଛି କ'ଣ ରେ ପିଲେ? ସଂସ୍କୃତ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାଷା କ'ଣ ଥିଲା? ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆସିକି ଆମର ଏଠି ରହି ଆସୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେହି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାନେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ଉପରେ ରହି ଆସିଛି। ତ ସେହି ଧାରାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବାଦ ଯାଇ ନାହିଁ, ବୁଝିହେଲା? ଯେତେବେଳେ ସେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଆସିକି ଆମ ଭାରତରେ ରହିଲେ, ତାଙ୍କର ଭାଷା ଥିଲା ସଂସ୍କୃତ। ତେଣୁକରି ସଂସ୍କୃତର ଭାଷା ବହୁତ ଜାଗାରେ ଭାରତର ପ୍ରଭାବ ହେଇଛି, ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ତ ଭାରତ ଭିତରେ ଅଛି ନା, ତେଣୁକରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ି ନାହିଁ, ବୁଝିହେଲା? ସେ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ରେ? ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିଛି, ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ହେଲା, ଯେମିତି ନଦୀ, କ'ଣ ପିଲେ? ନଦୀ, ସଂସ୍କୃତରେ ବି ନଦୀ, ଓଡ଼ିଆରେ ବି ନଦୀ। ଆକାଶ, ଆକାଶ, ଆକାଶ ପିଲାମାନେ ସଂସ୍କୃତରେ ବି ଆକାଶ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଆକାଶ ଅଛି। ଅଙ୍କ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସଂସାର, ପର୍ବତ, ବହୁତ ସାରା ଏମିତି କିଛି ଶବ୍ଦ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଯାହାକି ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ମିଶୁଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତ ସେହି ପରିକା ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ସହିତ ସମାନ, ମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସହିତ ସମାନକୁ ଆମେ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ବୁଝିହେଲା ଏତିକି? ଚଲ, ଠିକ ଅଛି। ଯାହାର ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିବ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ତ ଆଉଥରେ ବୁଝେଇଦେବା। ତାପରେ ଚାଲ ଯିବା ତଦ୍ଭବ। ପିଲାମାନେ ତଦ୍ଭବର ଅର୍ଥ କ'ଣ ରେ? ଅର୍ଥାତ୍ ତହିଁରୁ ଭବ ବା ଜାତ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଠୁ ଜନ୍ମ। ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହିଥିଲି ତାହାଠୁ ଅର୍ଥ ଏଇଟା ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାଠୁ। ହେଲା, କାହିଁକିନା ସେ ହେଉଛି ପୁରାତନ ଭାଷା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ତଦ୍ଭବର ଅର୍ଥ କ'ଣ ରେ?
तहिरु उद्भव तद्भव जदि आमे कहिबा एठा लेखा जाय नै जदि आमे कहिबा तद्भव कोन तहिरु उद्भव तद्भव तो तहिरु भाव बा जात को आमे तद्भव बोली कहि थाउ जे सेठु बाहरिछि अर्थात संस्कृतरु बाहरिछि बा उद्भव हिछि अर्थात ओडिया भाषा रे केतेक शब्द संस्कृत शब्द मानकरु जात होइचंती बा जन्म होइचंती ताको आमे कोन कहिबा तद्भव कहिबा जोटा संस्कृत भाषा सहित पूरा समान ताहाको कोन कहिबा तत्सम कोन कहिबा रे तत्सम हैला जोटा संस्कृत भाषा रु उद्भव जन्म ताहाको कहिबा कोन तद्भव हैला एतकी बुझी हैला त चलो उदाहरण देखो पिला माने संस्कृतर तद्भव देखंतु कोन है नदी नदी पूरा जदि नदी को नदी आसला तो तत्सम आमे ओडिया रे नई बोली भी कहि थाउ कोन कहि थाउ नई तो ये नईटा होची ताठू बाहरिची तेणु करी तद्भव हैला संस्कृत अछि कूप आमे कहूचे कूओ सेटा भी तद्भव हैला संस्कृत अछि घृत आमे कहूचे घियो ताहा भी संस्कृत रो बाहरिची नै कि तो संस्कृत अछि भूमि आमे कहूचे भूई तो ए सब संस्कृत रो बाहरिची बहुत सारा शब्द अछि पिला माने जेटा कि संस्कृत रो बाहरिची एवं जे संस्कृत रो जन्म नैछि ताहाको आमे कहिबा तद्भव शब्द कोन कहिबारे पिले तद्भव शब्द बुझी हला एवं जहाँ संस्कृत भाषा परि समान ताहाको कोन कहबा तत्सम बुझी हला त चलो आकु जीवा पिला माने वीडियो बहुत लंबा हे गलानी नै कि हमकु एटा जे हम अलगा अलगा दुई दुईटा पार्ट करबा ताहले असुविधा हबो तेन कर मु गोटिए पार्ट रे ही वीडियो को समाप्त करूची तेणु कर टिके लंबा हबो किंतु तमे माने टिके आराम से स्किप न करी की वीडियो को देखो हला तापर आसला हमें देशज कोठी को देशज तत्सम गला तद्भव गला तापर आसला हमें देशज हला तो देशज अर्थ कोन रे पिला माने अर्थात ओडिसा रे प्रचलित देशज शब्दर त्रिविध स्तर रहिछि ओडिसा रे जोटा देखो माने जोटा आम देश रे ही बुझिला आम देश रे ही अर्थात आम राज्य रो ही भाषा ताको हमें देशज भाषा बोली कहता अर्थात जहाँ आम देश भारत रु ही जन्म बुझिला तो सेपरिका भाषा को आमे देशज शब्द बोली कहबा एतार केतरा स्तर रहिछि त्रिविध अर्थात केते प्रकार रे तीन प्रकार कोन कोन चलो आमे देखिबा गोटे होछि आदिवासी भाषा एटा तो जानिथो पिला माने गोटे होछि आदिवासी भाषा आ गोटे होछि द्राविड़ भाषा जोटा मु कहथि टिका गरु बुझिला आ गोटे होछि पूर्ण माता ओडिसा रो जनसाधारण मुखरु उद्भव भाषा तो हमर देश रे पाखा पाखी जो भाषा चलीछि तीन भाग रे भेद करछंती कोन कोन गोटे होछि आदिवासी भाषा हम जानिछि द्राविड़ भाषा पिला माने देखो दक्षिण भाग रे जोटा चले नै जेमति चारटा पाखा के मुख्य भाषा अछि गोटे होछि तेलुगु तमिल मलयालम कन्नड़ कन्नड़ मलयालम हाँ सेमति चारटा भाषा अछि बोधे तो सेही भाषा को द्राविड़ भाषा रे जाए पाखा पाखी एवं आउ किछि भाषा जेटा कि जनसाधारण को मुखरु बाहरिछि लोकंक मुहरु जो भाषा बाहरी पड़िछि ताको जनसाधारण भाषा बोली कहै छै तमति तीन भाग रे विभक्त कराइछि रे काहाकु पिला माने देशज काहाकु देशज शब्द को तीन भाग रे एमति व्यक्त कराइछि बुझी हला एतकी चलो द्राविड़ शब्द देखो कोन कोन द्राविड़ शब्द जोटा हम ओडिया रे चलिछि कोन कोन अछि चलो देखिबा ओडा ओडा बोली कहूना रे हमें नहीं अच्छा जोटा हमें सुखौ ताको ओडा बोली कहू आरिसा आरिसा पिला माने गोटे पिठा जातीय खाद्यर ना समस्ते जानिथिबे ओडिसा रे आरिसा सेटा होछि एक्चुअली द्राविड़ भाषा द्राविड़ शब्द सेटा ताहाको हम ओडिया रे व्यवहार करूछि एंडुरी एंडुरी माने पिला माने एंडुरी माने होछि गोटे पिठा भी अछि एंडुरी माने हां तो ताहाको मध्ये हमें सेटा गोटे पिठा जातीय खाद्य अलगा भी किछि हेतै पारे मते ठीक से जाना नै मु जेति जानि छि एंडुरी गोटे पिठा जातीय खाद्य तो तेणु करी सेटा भी आछि द्राविड़ शब्द अगाड़ी अगाड़ी माने धान अगाड़ी कहते ना रे तो सेही सब होछि द्राविड़ भाषा ओडा आरिसा एंडुरी अगाड़ी ए सब गोटे द्राविड़ शब्द जहा कि आमे ओडिया रे व्यवहार करूछि बुझिला 2 नंबर जीवा गला द्राविड़ भाषा सरिला आमे जीवा वर्तमान आदिवासी शब्द आदिवासी किछि शब्द अछि पिला माने जहा को भी आमे ओडिया भाषा रे व्यवहार करूछि जथा कोन कोन
ଅଟେଇ, ଅରମା, ଆଣ୍ଠୁ ଏଇ ସବୁ ଆଦିବାସୀ ଶବ୍ଦ। ଏସବୁ କୋଉ ଶବ୍ଦ? ଆଦିବାସୀ ଶବ୍ଦ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ମୁଖରୁ କଣ ବାହାରିଛି ରେ? ଏଟା ଆଦିବାସୀ ଶବ୍ଦ ସରିଲା ପିଲା। ଜନସାଧାରଣ ମୁଖରୁ ଯେମିତି ଢିଙ୍କି, ଢିଙ୍କି ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି, ବୁଝିଲା? ଝାଞ୍ଚୁଣି, ଅଖାଡୁଆ, କଥାଟା ମତେ ଗୋଟେ ଅଖାଡୁଆ ଲାଗଲା, ଭଲ ନି ଲାଗଲା ନାଇଁ? ତ ଅଖାଡୁଆ, ଜନ୍ତାଳ, ଠେକରା, ଝୁମୁକା, ହାକୁଟି ଏଇ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରିକି ଆସିଛି। ତ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ କହନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମର ମାନେ ଗୋଡର ଜଙ୍ଘର ତଳ ଭାଗକୁ ପୁଟିଆ କହନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ପେଣ୍ଡେରି କହନ୍ତି, କେତେ ଜଣ କେତେ ଜଣ ପେଣ୍ଡୁଳା କହନ୍ତି। ତ ବହୁତ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯୋଉଟା ବାହାରିଛି ସେମିତି ଭାଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଚାଲିଛି। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏଇ ସବୁ ଆମ ଆଦିବାସୀ ଭାଷା, ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା, ଲୋକଙ୍କ ଭାଷାକୁ ଆମେ କୋଉ ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତି? ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଅଛି ସବୁ କୋଉ ଶବ୍ଦରେ ଯାଏ ରେ ପିଲେ? ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ବୁଝିହେଲା? ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ଚାଲ ତାପରେ କଣ ଆସିଲା ତାହେଲେ? ତାପରେ ପଢିବା ଆମେ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ। କଣ ଶବ୍ଦ? ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ। ଚାଲନ୍ତୁ, ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ବୈଦେଶିକ ମାନେ ବିଦେଶ। ଯୋଉ ଭାଷା ବିଦେଶରୁ ଆସିଛି, ମାନେ ଆମ ଦେଶ ଛଡା ଅଲଗା ଦେଶରୁ ଆସିଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ବୈଦେଶିକ ଭାଷା କହିବେ। ହେଲା? ଚାଲ ତଥାପି ପଢି ଦଉଛି ଦେଖ। ବାଣିଜ୍ୟ ହେତୁ ବା ଶାସନ ସୂତ୍ରରେ ହେତୁ କେତେକ ବାହାର ଦେଶର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଦେଶ ଉପରେ ପଡିଥିଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ଇଂରେଜ ଆସିଥିଲେ, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଆସିଥିଲେ, ନାଇଁ କି? ଡଚ୍ ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ତୁର୍କୀ ଆସିଥିଲେ, ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଶାସନ ବି ତ କରିଥିଲେ ଇଂରେଜ ମାନେ। ତ ଏଇ ସବୁ ଯେ ଏତେ ଏତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭାରତରେ ରହିଥିଲେ ବାହାର ଦେଶର ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କର ଭାଷାର କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପଡିଛି। ଆମେ ଟିକେ ଓଡିଆ ବାଲେ କଣ ହୁଅନ୍ତି କି, ମୁଁ ଯେତିକି ଅନୁମାନ କରିଛି ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଟିକେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା, ଇଂଲିଶ ଭାଷା ନାଇଁ ବାହାର ଦେଶର ଭାଷାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ମାନେ ଟିକେ ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେ ସେଟା ସ୍ମାର୍ଟ ଭାଷା। ତ ତେଣୁକରି କିଛି ଭାଷା ରହି ଆସିଛି। ହେଲା? ତ ଦେଖ, ସେଇ କାରଣରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏ ଭାଷା ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ତାକୁ ବୈଦେଶିକରେ ନେଉରେ ପିଲେ। ତ କେତେ ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ ଆମ ଭାଷା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମିଶିଥିଲେ, ସେମିତି ତାକୁ ଆମେ କଣ ଭାଷା କହିବା? ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ। ତ କିଛି ବିଦେଶୀ ଭାଷା ବା ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ ଆମର ଭାଷାରେ ଯୋଉଟା ଚାଲିଛି ତାକୁ ଆମେ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିବା। ଏତିକି ତ ବୁଝିପାରିଲ। ଚାଲ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ହେଲା, ଯୋଉ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ମାନଙ୍କର କିଛି ଭାଷା ଯୋଉଟା ଆମେ ଓଡିଆରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। କଣ କଣ? ଗିର୍ଜା, ନାଇଁ କହୁଛି କି ଆମେ ଗିର୍ଜା କେତେବେଳେ କହୁଥାଉ? ଚର୍ଚ୍ଚ, ଗିର୍ଜା, ପାଦ୍ରୀ, ଏସବୁ ଆମର ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଭାଷା। ଜାବନିକ ଭାଷା କଣ ରେ ପିଲେ? ଅକଲ, ଅଦାଲତ, ଆଇନା, ଇସ୍ତଫା, ଓକିଲ, ନଗଦ, ତହସିଲଦାର, ମୁଦାଲା, ମୁନିବ, ଏଇ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଯେତେ ଦେଖୁଛ ନାଇଁ କି, ଏ ସବୁ ହଉଛି ଆମର ଜାବନିକ ଭାଷା। ଦେଖ, ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ଆମେ ତହସିଲଦାର ବୋଲି କହୁଛେ, ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଓଡିଆ ଭାଷା ନୁହେଁ, ସେଟା ଜାବନିକ ଦେଶର ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି। ହେଲା? ତ ଯୋଉମାନେ ଆମର ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ହଉଛନ୍ତି ନାଇଁ କି, ମୁଁ ଯେତିକି ବି ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ OSTT ହେଇଗଲା, ଓଡିଶା ଯୋଉ ଆମର OTT ହେଇଗଲା, ତ ଓଡିଶା ଟେଷ୍ଟ, ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ, ଯେତିକି ବି ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରକାର RST ହେଇଗଲା, ରେଗୁଲାର ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ହିଁ ପଚାରେ, ଆଇନା ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପିଲାମାନେ, ଆଇନା ସେଟା କୋଉ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ଯାଏ ଭାଷାର? ଦେଇଥିବ ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ। ତ ତମେ ବୈଦେଶିକ ଦେବରେ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିହେଲା? ଠିକ ଅଛି। ତ ଅକଲ, ଅଦାଲତ, ଆଇନା, ଇସ୍ତଫା, ଓକିଲ, ନଗଦ, ତହସିଲଦାର ଏସବୁ ଜାବନିକ ଭାଷା ପିଲାମାନେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ କଣ କରୁଛେ? ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ପାର୍ସୀ ଭାଷା କଣ ପିଲାମାନେ? ଅଙ୍ଗୁର। ଅଙ୍ଗୁର ହଉଛି ପିଲାମାନେ ପାର୍ସୀ ଭାଷା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡିଆରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଅବକାରୀ, ଖଜଣା। ଖଜଣା ପିଲାମାନେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଜମି ବାବଦକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖଜଣା ଦଉନେ କର, ତାହାକୁ ଖଜଣା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କରଜ, ଚଷମା, ସୁପାରିଶ, ହୁସିଆର ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ପାରସିକ ଭାଷା। କୋଉଠୁ ଆସିଛି ରେ? ପାର୍ସୀ ଭାଷା। ବୁଝିହେଲା? ତୁର୍କୀରୁ କଣ କଣ ଆସିଛି? କଇଁଚି, କୁଲି, ଗାଲିଚା, ବନ୍ଧୁକ। ପିଲାମାନେ ବନ୍ଧୁକ କୋଉ ଭାଷାରେ? ଏଇଟା ଦେଖ, ମନେ ରଖିଥ, ତୁର୍କୀ। ହେଲା? ବାରୁଦ, ତୋପ, ଚପାତି ଏ ସବୁ ପିଲାମାନେ ତୁର୍କୀ ଭାଷା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡିଆରେ ଏବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ତେଣୁକରି ଏହା କେଉଁ ଭାଷା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯିବ? ବୈଦେଶିକରେ ଯିବ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଆସିଲା ଇଂରାଜୀ। ଇଂରାଜୀରେ ତ ବହୁତ ଭାଷା ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ଆମେ ବେଞ୍ଚ, ଟେବୁଲ, ଜଜ, ଟିକେଟ, ପେନ୍, ଇଞ୍ଜିନ, ବହୁତ ସାରା, କଲେଜ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ନାଇଁ? ତ ବହୁତ ସାରା। ଏବେ ସବୁ ପିଲା କଲେଜ କୁହନ୍ତି, କେତେ କୋଉଠି ଗଲେ କଲେଜ, କେହି କହିବେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ,
कि आमे वर्तमान महाविद्यालय रे पढुछु नहीं केही कहबे ना आमे विद्यालय जाउछु स्कूल जाउछु बोली कहबे तो बहुत सारा इंग्राजी भाषार इंग्राजी बहुत प्रभाव आम ओडिया भाषा पढ़ी पिला माने जेहेतु शासन तो करिसेंती नहीं चलो ठीक अच्छे किसी कथा नहीं तो आमे जानिले शब्दर प्रकार केते प्रकार चारि प्रकार तत्सम क्या कहुए जी संस्कृत भाषा सहित समान तद्भव क्या कहुए जी संस्कृत भाषार जन्म देशज क्या कहुए जी आम देशर जो 3टा आदिवासी द्राविड़ भाषा दक्षिण साइड्र एवं लोक मानकर भाषा एवं वैदेशिक भाषा बहुत प्रकार अच्छी पोर्तुगीज जावनिक पारसी तुर्की इंग्राजी बुझीला ये सब शब्दर प्रकार चलो तापर देखा आम शब्दर रूप शब्दर रूप आउ किछि नहीं पिला बहुत कम अच्छी तापर सरीजिवो शब्द शब्दर रूप ना भिडियो को आम दुईटा पार्ट करवा पिला माने जदि भिडियो बहुत लंबा हो गलानी हाँ पाखापाखि अधा घंटार ऊपर को गलानी तो तेणुकर यही भिडियोर दुईटा पार्ट करवा बा शब्दर रूप सारीदेवा एबेका तापर बंद करदेवा तो चलो शब्दर रूप शब्द भंडार परिसर अति विशाल पिला माने बहुत बड़ एटा जानिच शब्द भंडार बहुत सारा शब्द अच्छी गठन दृष्टि यहाँ दुई भाग में विभक्त कराई पिला माने केते भाग को दृष्टि आग प्रथम मन रख गठन दृष्टि शब्द गठन दृष्टि यहाँ केते भाग में विभक्त कराई दुई भाग में भाषा भंडार दृष्टि पिला माने शब्दर भेद 4 भाग में तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक यहाँ हूँ भाषा भंडार अनुसार शब्द भंडार आम गठन दृष्टि दुई भाग में कौन कौन ताहा कौन कौन रही दुई भाग में गोटे हूँ मौलिक आ गोटे हूँ व्युत्पन्न गोटे मौलिक शब्द गोटे व्युत्पन्न शब्द ताहले मौलिक शब्द क्या कहुए देख मु जल्दी जल्दी भी ना सारी दूसरी देख मौलिक शब्द क्या कहुए जो शब्द रु कौन सी उपाय रे गोटे हेले भी वर्ण काटी हुए नहीं ताहाकू अर्थात गोटे वर्ण काटिदेले तार अंग हानि हेबा संगे संगे अर्थर प्रकाश क्षमता लोप पाए ताकू मौलिक शब्द कहती पिला माने जेन शब्दरू गोटे शब्दरू यदि आम गोटे भी वर्ण काटिदेबा ताहले तार अर्थ टोटाल माने सेटा निरर्थक हो बुझीला तो जो प्रकार शब्दरू आम गोटे हेले अर्थ को भी काटी परिबा नहीं सही प्रकार शब्द को आम मौलिक शब्द कहवा जमीती गछ गछरू जदि गछरू जदि मु ग काटी दउची खाली छ रहुची तार अर्थ पूरा अलग है बुझीला धला तो एते सारा बही धूली पाट एथुर आम जदि गोटे भी वर्ण को काटी दउचे ना ताहले पूरा तार अर्थ चेंज हो पूरा किसी तार सत्व रहिबो नहीं तो सही प्रकार जो आम काटी ही पारिबा नहीं ताको आम मौलिक शब्द बोली कही पारिबा बुझीला मौलिक शब्द क्या कहुए कि जो शब्द रे आम गोटे भी वर्ण काटी पारिबा नहीं ताको आम मौलिक शब्द कहवा बुझीला बास तापर हला व्युत्पन्न शब्द क्या कहुए मूल शब्दर पूर्वरु बा परे आउ एक रूप प्रत्यय बा शब्द संयोग करी नूतन शब्द गठन करागले ताको व्युत्पन्न शब्द कहती गोटे शब्द दिव पिला माने गोटे शब्द थिबो से शब्दर मु मूल माने पूर्वरु किंबा परे हैला प्रत्यय बा शब्द गोटे शब्द अच्छी देख ये गोटे शब्द अच्छी माननीय मु एठी उदाहरण अच्छी देख दिसला बास जेमिति मूलरू एठी गोटे शब्द अच्छी कौन अच्छी हाँ पानी अच्छी कौन अच्छी रे पानी अच्छी मु कौन कली ता पछरे आड लगे देली कौन लगे देली आड लगे देली ताहले सेटा कौन हे गला पानिया देख पानी थिला पछरे मु कौन लगे देली आड लगे देली तापर हे गला पानिया बुझीला तलर अच्छी मन तल शब्द अच्छी तलर पछाड़े लगे देली उआ हे गला तलुआ ताप अच्छी देख ताप माने तातिबा ता आगरे मु लगे देली प्र हे गला प्रताप हैला बुझीला तो एमती पूर्वरु पूर्वरु आमे को नुआ शब्द किंबा पछरे भी जदि नुआ शब्द लगे ना आमे जदि गोटे नुआ शब्द माने बाहर करूची ताहाको आमे व्युत्पन्न शब्द कहा जाय व्युत्पन्न अर्थ कोन उद्भावन हबा ताको आमे व्युत्पन्न
तो गोटे शब्द आगर थी पिला माने तार पूर्वर कि जदि आम आ गोटे शब्द जोड़ी किसी नुआ शब्द कर दौचे ताको आम कि प्रकार शब्द कहवा व्युत्पन्न शब्द कहवा बुझीगला व्युत्पन्न शब्द क्या कहुए चलो किंतु टिके मन रखा ये जो अच्छी ना कि प्रत्यय बा शब्द एता विषय मुझे किसी कहवाई चाहिए देख दे भी देसी क्रियापदर मूल रूप को कौन कह जाए पिला माने धातु बोली कह जाए रे मनकर मु कहूची पढ़िबा बा पढ़ुची क्या कहूची पढ़ुची ये जो पढ़ुची एटा गोटे क्रिया तार मूल रूप कौन मूल रूप हूँ पठ कौन रे पठ तो ये पठ को कौन कह जाए धातु बोली कह जाए बुझीगला तो कौन सी क्रियार मूल रूप को धातु बोली कह जाए जमती हसिबा क्रिया उदाहरण देछि हसिबा हूँ हसिबार मूल रूप कौन हस तो ये हसटा हो जाए धातु बुझीगला तो चलो ठीक अच्छे तो बहुत सारा शब्द तापर अच्छी बोधा पार्ट 1 एतिक ही रखा पिला माने बहुत टाइम है पार्ट 2 काल आरंभ करवा आम है तो शब्द गठन धारा देख अच्छा आउ टिके रहीगला पिला माने खाली देख कि क्रियार मूल रूप कौन कह जाए धातु बोली कह जाए एटा समस्त जान लो पूर्व वर्णित शब्द को मौलिक शब्द को तथा क्रियार मूल रूप को धातु को प्रकृति कह जाए यही प्रकृति सहित प्रत्यय युक्त होई नूतन शब्द गठन सृष्टि हुए तथा धातु कौन पिला माने क्रू अर्थात करिवार मूल रूप धातु मु कहती तापर लगला अनिय हेगला करणीय दृश रे अनिय लगला दर्शनीय उड़ रे अंता लगिला उड़ंता काठ रे ई लगिगला काठी कुला रे ए लगिगला कुलेई बुझिला तो से कहला जे क्रियार मूल रूप तो धातु जेमति क्रू हेगला किंतु पूर्व वर्णित मौलिक शब्द को है क्रियार मूल रूप बा धातु को कौन कह जाए प्रकृति कह जाए क्रियार मूल रूप को धातु को प्रकृति बोली कह जाए धातु को प्रकृति कह जाए तो से आम जब प्रत्यय लगे शब्द लगेगा ताहे प्रकृति प्रत्यय होना से कौन हम ना गोटे गोटे नूतन शब्द सृष्टि हम जमी ये बुझीगला चलो आम शब्दर आज कौन कौन पढ़ा आउ थे देखीदे मूल रू कि शब्द गठन रे शब्द क्या कह जाए नहीं कि आम गोटे वर्ण कि दुईटी वर्ण रू अधिक मिलन हेले एवं तार अर्थ बुझाऊे शब्द कह जाए बुझीगला तापर आम पढ़ला शब्दर प्रकार भाषा दृष्टि शब्दर 4 प्रकार है भाषा दृष्टि शब्द भंडार जो अच्छी भाषा भंडार रे तो शब्द केते प्रकार 4 प्रकार कौन कौन तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक तत्सम क्या कह जाए संस्कृत सहित समान तद्भव क्या कह जाए संस्कृत उद्भवन देशज जोटा आम देश चली वैदेशिक जोटा आम विदेश वर्तमान प्रचलित करुच्छे बुझीगला तद्भव देशज तत्सम वैदेशिक गला तापर शब्दर रूप पिला माने कही गठन दृष्टि 2 भाग में गोटे हूँ मौलिक शब्द गोटे हूँ व्युत्पन्न शब्द मौलिक शब्द जो आम गोटे वर्ण हेले भी काटी पारिबा नाही व्युत्पन्न शब्द हूँ गोटे शब्द थी आगर कि आम शब्द जोग कर नुआ शब्द टे गढ़ी पारिबा ताको व्युत्पन्न शब्द कहती क्रिया कौन से क्रियार मूल रूप को पिला धातु कहती एवं से धातु को प्रकृति बोली कह जाए ताठी प्रत्यय लगिना बहुत नूतन शब्द गढ़ा हो जाई पारे ताहले शब्द गठन धारा कौन रही कालिठू आम पढ़ा शब्द गठन धारा कालिठू आम पढ़ा नेक्स्ट पार्ट रे सेकंड पार्ट रे ओके चलो पिला माने वीडियो को एठी रखिबा तो समस्ते एति पर्यंत जदि जो मैंने वीडियो देखते बहुत बहुत धन्यवाद देखा पुणी नेक्स्ट वीडियो रे जय जगन्नाथ।